जायल विधानसभा के बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन, जो कि एकमात्र विधानसभा का रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेनों का ठहराव होता है, और यहां पर 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर के। लगातार यहां पे जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, लोग यहां धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी वाजिब मांग है कि कोरोना के समय जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो रुकी थी वो वापस से उसका पुनः संचालन नहीं हुआ, और उसको लेकर आक्रोशित लोग हैं 30 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ आज यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं अनिल जी वारूपाल हैं, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से संबंध रखते हैं। वो धरना स्थल पे भी आए हैं, रेलवे स्टेशन का भी उन्होंने जायजा लिया। इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला था और क्या आगामी इनकी जो भी है रणनीति रहेगी। अनिल जी, कोरोना से पहले यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो रहा था और कोरोना के बाद में उनका पुनः संचालन नहीं हुआ, उसको लेकर के 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना भी यहाँ चल रहा है। आज आप यहाँ आए हैं, तो किस तरह की बातचीत आपके लोगों की? हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, ये 30 जनवरी से यहाँ के लोग, खाटू और आसपास के गांव के लोग धरना दे रहे हैं। और इनकी जो मांग है, वाजिब मांग है कि जो ट्रेनें कोरोना काल से पहले यहाँ रुकी थी, वो ट्रेनें कोरोना के समय इन्होंने बंद कर दी, तो उनको दोबारा से चालू किया। और इसमें मैंने ये रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करके भी देखा है कि ये सारी सुविधाओं युक्त है। इसमें देखो 3 रेलवे लाइन है, पटरियाँ, 3 पटरियाँ हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह, स्टेशन भी बहुत शानदार बना हुआ है। यहाँ ये फुट ओवर ब्रिज ये भी है। तो मेरे विचार से अगर सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो छोटी खाटों की बजाय बड़ी खाटू जो स्टेशन है सुविधाओं से, पूर्ण सुविधाओं से युक्त है। और इसमें अगर ये रेलवे ने अगर रोका है तो ये गलत रोका है। और इनकी जो ग्रामीणों की जो मांग है, वाजिब मांग है, क्योंकि यहाँ के एक तो देखो खाटू को पर्यटक स्थल घोषित किया जा चुका है सरकार द्वारा, पर्यटन। और यहाँ पे बाबा समन दीवान की दरगाह, विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ आपके दीपेश्वर आश्रम और भी दर्शनीय स्थल यहाँ मौजूद है। और यहाँ जो सैंड स्टोन जो निकलता है वो पूरे विश्व में यहाँ से निर्यात किया जाता है, सप्लाई होता है। तो मेरे विचार से ऐसे स्टेशन की अनदेखी करना मेरे विचार से बहुत गलत है। हम रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे इस संबंध में, और शीघ्र ही यहाँ पे जो ट्रेनें कोरोना से पहले रुकी थी उन ट्रेनों का भी ठहराव कराएंगे। साथ ही जो नई ट्रेनें कोरोना के बाद में चली है, एक्सप्रेस ट्रेनें, उनका भी ठहराव के लिए मांग करेंगे। विदेशी सैलानी भी यहाँ आते हैं, और जो भी अजमेर दरगाह के लिए जो लोग आते हैं वो भी बड़ी खाटू आते हैं, बिल्कुल इधर भी और बाहर से। और कहीं ना कहीं देखें तो जोधपुर के लिए ये यहाँ से एक रूट है, उधर दिल्ली तक का रूट है, तो ऐसे में यहाँ ठहराव नहीं होना। और एक बड़ा मामला ये भी आ रहा है कि जब जोधपुर से स्टेशन के लिए वो टिकट कटवाए जाते हैं तो वो छोटी खाटू के काट दी है। ये भी देखो, इसमें एक तरह से देखा जाए तो रेलवे के कर्मचारियों को कोई एक तरह से चालबाजी, मिली भगत का सिस्टम है। वरना अगर कोई बड़ी खाटू आ रहा है तो बड़ी खाटू के इसका देना चाहिए, ताकि उसका रेवेन्यू उसमें दिखे भाई कितनी टिकटें कट रही है, यहाँ से कितने यात्री जा रहे हैं। जब वो टिकट ही नहीं काट रहे, इसका मतलब इनकी मिली भगत है। और छोटी खाटू तो करना मेरे विचार से बिल्कुल ही गलत है। और ये जायल विधानसभा का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, और ये स्टेशन आज़ादी से पहले का बना हुआ स्टेशन, हाँ, ब्रिटिश काल से बना हुआ है। और उस समय भी ट्रेनें, दिल्ली के लिए जो ट्रेनें जाती थी उनका ठहराव यहाँ होता था, तो फिर अब क्यों नहीं होता? और ये छोटी खाटू से ज़्यादा विकसित क्षेत्र है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, यहाँ आबादी भी घनी है, लगभग 30,000 की आबादी होगी, और आसपास जो गांव मिलाते हैं। और यहाँ के अधिकतर लोग बाहर विदेशों में भी रहते हैं और यहाँ से बाहर रहते हैं, उनका आना जाना ट्रेनों के माध्यम से उनको देखो वास्तव में दुविधा होती है इस चीज़ में। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से और रेलवे प्रशासन से यही मांग करूँगा कि यहाँ शीघ्र ही जो ट्रेनें कोरोना से पहले रुकती थी उनको रोका जाए, और जो नई ट्रेनें कोरोना के बाद चलाई गई एक्सप्रेस ट्रेनें, उनका भी स्टॉपेज ना करें। प्रतिनिधिमंडल से आपकी बात हुई, तो आगामी क्या रणनीति तय की है इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर आज भी हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल गया है जो DRM से बात करने गए जोधपुर, और वो आने के बाद में देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। और नहीं होगा तो इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। और मैं तो मीडिया के माध्यम से और यहाँ जो लोग खड़े हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको भरोसा दिला रहा हूँ कि जब तक आपकी ये जो वाजिब मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी उग्र आंदोलन करना पड़े, जबरन ट्रेन रोकना पड़े, रोकने का प्रयास करेंगे। अभी राजस्थान विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। दोनों ही जगह यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ से जो स्थानीय मैडम है, मंत्री भी, और MP साहब वहाँ दिल्ली में हैं, तो उनसे भी आपकी कोई वार्ता वगैरह हुई है अभी? अब उनसे देखो, मैं तो उनके सामने चुनाव लड़ा था, तो मेरे तो यहाँ जो मंत्री है यहाँ से मौजूदा,
तो उससे बात करने का मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन लोगों ने बात करी होगी और निश्चित रूप से कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया होगा। और एक उनकी दिक्कत मेरे विचार से ये भी है कि अब की बार जब चुनाव जीते हैं तो ये जो खाटू पंचायत थी उससे वो माइनस रह गए थे, तो हो सकता है वो खुन्नस हो, नहीं तो अपने क्षेत्र का प्रत्येक गांव उनके लिए बेशकीमती है और हर गांव के लिए विकास के लिए, और या ऐसा कोई भी मुद्दा है उसके लिए बात उचित सदन पर रखनी चाहिए। क्या ये मुद्दा लोकसभा और एमपी लोकसभा में मैं आज इनसे मिला हूँ और इनसे मैंने ये ज्ञापन की कॉपी भी ली है। इनकी जो वाजिब मांगे हैं उसको मैं माननीय एमपी साहब से निवेदन करके और लोकसभा में अभी जो अधिवेशन चल रहा है उसमें उठाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं साथ ही पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से जो ट्रेनें कोरोना से पहले रुकती थी उनका ठहराव करा के रहे।